हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज है रविवार और हर रविवार को आपको सुबह 8 बजे जो है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी। तो ये करंट अफेयर्स जो है जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक का 24 अक्टूबर 2021 को होना है और नवंबर में वीडियो का एग्ज़ाम होना है। तो उन एग्ज़ाम्स के लिए हमने ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू की है। तो ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2021 का पार्ट 1 है। तो गाइज़, जैसा मैंने आपसे वादा करा था कि हर रविवार को आपको सुबह 8 बजे उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी। आपको पता है जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होना है 24 अक्टूबर 2021 को, इसके केवल सत्तावन दिन जो है शेष बचे हैं। गाइज़, आपको इस करंट अफेयर्स की वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगी। आप इसकी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ क्लिक करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज़, हमारे चैनल पर 3 सीरीज़ चलाई जा रही हैं। देखिए, सुबह 5 बजे आपको हिंदी की वीडियो मिल रही है, दोपहर 1 बजे आपको जीके की वीडियो मिल रही है और शाम को 7 से 8 के बीच में आपको उत्तराखंड जीके की वीडियो मिल रही है। अगर आप इन तीनों सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिला अधिकारी को प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये नियुक्त किया गया है मंगेश घड़ियाल जी को। किनको नियुक्त किया गया है? मंगेश घड़ियाल जी को। देखिए, ये कहाँ के रहने वाले हैं? टिहरी के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये टिहरी के रहने वाले हैं और ये पद, इस पद पर जो रहेंगे 4 साल तक रहेंगे। कितने साल तक रहेंगे? 4 साल तक। और ये जो नियुक्ति हुई है इनकी 2020 से हुई है। ठीक है, तो 2024 तक जो है ये इस पद पर बने रहेंगे। अगला है, हाल ही में भारत की पहली महिला भारोत्तोलक कोच उत्तराखंड से कौन बनी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, और एग्ज़ाम में 101% ये क्वेश्चन आएगा। तो हाल ही में जो भारत की पहली महिला भारोत्तोलक कोच बनी है, ये बनी है हंसा मनराल। कौन बनी है? हंसा मनराल। देखिए, हंसा मनराल की बात करें तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? भारकोट। ठीक है, भारकोट गांव पिथौरागढ़ की ये रहने वाली हैं, क्योंकि पूछ सकता है कि हंसा मनराल का संबंध किस ज़िले से है, तो ये पिथौरागढ़ से हैं। अब देखिए, इनसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आता है हंसा मनराल से कि राज्य की प्रथम, ठीक है, राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये हंसा मनराल है। इनको जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था ये 2001 में मिला था। कब मिला था? 2001 में मिला था। और राज्य की दूसरी महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? रेणु कोहली। कौन है? रेणु कोहली। इनको 2002 में मिला था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को आपने यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा नक्षत्र वेधशाला, देखिए नक्षत्र वेधशाला जो है ये देवप्रयाग में है, तो नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में संग्रहित दुर्लभ पांडुलिपियों के अध्ययन व शोध कार्य की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा जो है ये पांडुलिपियों के अध्ययन व शोध कार्य की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है पंतजलि योगपीठ के द्वारा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग की स्थापना जो हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना आप याद रखना 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। किसने करी थी इसकी स्थापना? चक्रधर जोशी ने। किसने की थी? चक्रधर जोशी ने। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने सफ़ेद मंडुआ की किस प्रजाति को विकसित किया है? तो गाइस देखिए, जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है अल्मोड़ा, ठीक है, तो उसके कृषि वैज्ञानिकों ने जो है सफ़ेद मंडुआ की एक प्रजाति विकसित की है, जिसका नाम क्या है? BL 382। क्या है? BL 382। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में।
और ये कहाँ पर स्थित है? कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी जो स्थापना की थी डॉक्टर बोसी सेन ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बोसी सेन ने। और UKSSC ने ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पशुलाई मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए, हाल ही में जो पशुलाई मेला आयोजित हुआ था ये हुआ था ऊखी मठ में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऊखी मठ में। और ऊखी मठ कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है ये? रुद्रप्रयाग में। अब देखिए, क्वेश्चन आएगा कि पशुलाई मेला किससे संबंधित है? तो जो भेड़ पालक होते हैं ना, भेड़ पालक, ये उनसे संबंधित है। ठीक है, जो भेड़ पालक होते हैं, इस दिन जो है भेड़ों की ऊन निकाली जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि पशुलाई मेला जो है किस घाटी में मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे, एक तो कालीमठ घाटी है, ठीक है, कालीमठ घाटी, और दूसरी हो जाएगी मद, ठीक है, मद महेश्वर घाटी। ठीक है, उसके अलावा देखिए, रुद्रप्रयाग में एक मेला और लगता है जो पूछा जाता है, बामन द्वादशा। ठीक है, द्वादशा मेला, ये भी जो है रुद्रप्रयाग में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में चंद्र कुमार बर्तवाल जी की कौन सी जयंती मनाई गई? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो इनकी 102वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, वर्ष 2021 में। अब देखिए, 2020 की भी पूछ सकता है, और 2020 में कौन सी जयंती मनाई गई थी? 101वीं। ठीक है, अब देखिए, चंद्र कुमार बर्तवाल जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 20 अगस्त 1919 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? मालकोटी। मालकोटी कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है गाइज? रुद्रप्रयाग में। अब इनकी मृत्यु जो हुई थी 14 सितंबर 1947 में हुई थी, यानी ये 28 वर्ष की उम्र में ही जो है इनकी मौत हो गई थी। गाइस, क्वेश्चन आता है कि किस कवि को या किस लेखक को हेमवंत कहा जाता है? ठीक है, हेमवंत कवि कहा जाता है। तो हेमवंत कवि जो कहा जाता है ये चंद्र कुमार बर्तवाल जी को ही कहा जाता है। इनको हिंदी का कालिदास भी कहते हैं। ठीक है, चंद्र कुमार बर्तवाल जी को हिंदी का कालिदास भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पार्क में, गई पार्क है, ठीक है, किस पार्क में 3D वीडियो सिस्टम और डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा? तो ये निर्माण किया जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। पर्यटक जो है 3D सिस्टम के माध्यम से हॉल में बैठकर ही जंगल का दीदार कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कार्बेट नेशनल पार्क की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये 2 ज़िलों में स्थित है, एक तो नैनीताल में स्थित है और दूसरा है पौड़ी। ठीक है, ये 2 ज़िलों में जो है स्थित है। अब देखिए, इसके जो क्षेत्रफल है उसकी बात करें तो 520 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 520 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। कार्बेट नेशनल पार्क जो है भारत और एशिया का पहला नेशनल पार्क है। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक नाम क्या था इसका, कार्बेट नेशनल पार्क का? जो इसका पहला नाम था प्रारंभिक, हैली नेशनल पार्क था। क्या था? हैली नेशनल पार्क। स्वतंत्रता के बाद इसका जो नाम हो गया था, क्या कर दिया था? रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क। और जो डेट रखनी है आपने याद, ये रखनी है 1957। ठीक है, 1957 से इसका नाम क्या कर दिया गया था? कार्बेट नेशनल पार्क। अब एक क्वेश्चन और बनता है कार्बेट नेशनल पार्क से कि कार्बेट नेशनल पार्क को जो देश का पहला टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? तो नवंबर 1973 में। ये डेट आपने याद रखनी है। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क को नवंबर 1973 को देश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया था। अगला क्वेश्चन है, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बने हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में, ठीक है, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 2020 में। ठीक है, 2020 में जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो जब भी कोई विश्वविद्यालय बनता है तो उसके स्थापना और प्रथम कुलपति जो हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं।
तो अभी जो हाल ही में मतलब इसके पहले कुलपति बने हैं, ये बने हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह भंडारी। कौन बने हैं? डॉक्टर नरेंद्र सिंह भंडारी। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की स्थापना आप याद रखेंगे 2020 में, और ये कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गाइज? ये अल्मोड़ा में स्थित है। अब देखिए शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के 3 परिसर हैं। पूछ सकता है कि कितने परिसर हैं? 3 परिसर हैं, ठीक है। एक तो है शोभन सिंह जीना परिसर जो अल्मोड़ा में ही है। उसके अलावा दूसरा वाला है लक्ष्मण सिंह महार परिसर पिथौरागढ़, ठीक है, ये पिथौरागढ़ में है। तीसरा वाला है पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर, ये बागेश्वर में है। तो तीनों का आपने याद रखना है, ठीक है। शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा हो जाएगा, लक्ष्मण सिंह महार परिसर पिथौरागढ़ हो जाएगा, पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर बागेश्वर में हो जाएगा। और इन तीनों परिसर की स्थापना भी 2020 में की गई है। और देखिए शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं, जो कोई भी जो विश्वविद्यालय होता है और राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उसका कुलाधिपति होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस व्यक्ति के नाम पर हाल ही में स्पेन की एक चोटी का नाम रखा गया है? तो ये हैं आशीष चौहान जी। तो आशीष चौहान जी के नाम पर जो है स्पेन की एक चोटी का नाम जो है रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 पुरस्कार के लिए अल्मोड़ा कैंट बोर्ड को सिटीजन फीडबैक श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो गाइज ये स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा, ठीक है, तीसरा स्थान 2020 में प्राप्त हुआ है। 2019 में जो है अल्मोड़ा कैंट बोर्ड को जो है 11वां स्थान प्राप्त हुआ था, और 2018 में दूसरा, ठीक है, सेकंड स्थान प्राप्त हुआ था। तो आपने ये तीनों याद रखने हैं। 2019 का भी पूछ सकता है, 2020 का भी, और 2018 का भी पूछ सकता है। अब देखिए जो ये वाला जो क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 पुरस्कार ये अल्मोड़ा कैंट को जो मिला है, देखिए जो सबसे ज़्यादा मेन है इसमें, ये आपको 2020 वाला और 19 वाला याद रखना है, क्योंकि वो 2 वर्ष के ही आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को निर्यात रैंकिंग 2020 में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए हिमालय राज्य में उत्तराखंड को जो निर्यात रैंकिंग 2020 में स्थान मिला है, ये मिला है पहला स्थान। कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान। अब देखिए जो देश में कुल 11 हिमालय राज्य हैं, लेकिन ये रैंक जो जारी हुई थी 9 हिमालय राज्यों के लिए जारी हुई थी। ये यहाँ से पॉइंट आप याद रखेंगे। पूछ सकता है कि कितने हिमालय राज्यों के लिए ये रैंकिंग जो है जारी हुई थी, तो 9 के लिए हुई थी, और कुल हिमालय राज्य कितने हैं? 11, ठीक है। तो जिसमें उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। अब देखिए निर्यात रैंकिंग 2020 पूछ लेगा कि निर्यात रैंकिंग 2020 इसको जारी कौन करता है? तो गाइज इसको नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। कौन जारी करता है इसको? नीति आयोग इसको जारी करता है। नीति आयोग के गठन की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अब देखिए निर्यात रैंकिंग 2020 की बात करें तो हिमालय राज्यों में तो उत्तराखंड पहले स्थान पर आ गया। अगर वो पूछता है जो तटीय राज्य हैं, ठीक है, उसमें प्रथम स्थान किसका है? जो तटीय राज्य हैं तो उसमें गुजरात प्रथम स्थान पर है। मैदानी राज्यों की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर राजस्थान है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें प्रथम स्थान पर है दिल्ली, ठीक है। और हिमालय राज्यों में पहले नंबर पर है उत्तराखंड। तो आपने चारों ही याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सैलकू मेला कब मनाया जाता है? तो देखिए सैलकू मेला जो मनाया जाता है ये 16 से 17 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। कहाँ पर मनाया जाता है? ये उत्तरकाशी में मनाया जाता है गाइस। तो इसको आप याद रखेंगे, कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तरकाशी में। पूछ लेगा कि सैलकू मेला का संबंध किससे है? तो देखिए सैलकू मेला का संबंध जो है जो भारत तिब्बत व्यापार होता था, ठीक है, ये उससे जुड़ा हुआ मेला है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी ये पदक मिलता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये मिला है विनोद थपलियाल जी जो एसआई हैं, और कमलेश सिंह जो कांस्टेबल हैं। इन दोनों को एक साथ ये अवार्ड जो है गाइज मिला है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 में राज्य की किस महिला ने एंकरिंग की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये एंकरिंग की थी तानिया ने, ठीक है, तानिया, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ये किविली गांव अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग से संबंध रखती हैं। तो पूछ सकता है कि ये किस ज़िले से
संबंधित हैं? तो ये रुद्रप्रयाग ज़िले से जो है संबंधित है। तो देखिए IPL 2020 की बात करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। IPL 2020 की बात करें तो ये इस बार का जो संस्करण था 13वां संस्करण था, और पूछा जाता है कौन सा संस्करण था, तो ये 13वां संस्करण था। इस बार जो ये संस्करण जीता है, ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। और किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को। किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को जो है हराया था। अब देखिए जब IPL होता है तो इसमें ऑरेंज कैप होता है एक, ठीक है, ऑरेंज कैप होता है, वो जिसको मिलता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऑरेंज कैप जो है किसको मिला। तो ऑरेंज कैप और जो गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीज़न होता है, ये दोनों ही किसको मिले हैं? KL राहुल को। किसको मिले हैं? KL राहुल को। दोनों आप याद रखना, KL राहुल को जो है ऑरेंज का कैप भी मिला है और गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीज़न का अवार्ड भी मिला है। मतलब दोनों अवार्ड जो है KL राहुल को ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का पक्षी संग्रहालय खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर खोला जा रहा है? रुद्रप्रयाग में। देखिए दुनिया में लगभग 8,650 जाति के जो है पक्षी हैं, जिनमें से भारत में जो है 1200 पक्षियों की जाति पाई जाती है। उन 1200 में से 300 पक्षी की जाति जो है ये हमारे रुद्रप्रयाग में ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो पक्षी संग्रहालय आप याद रखना, ये कहाँ पर खोला जा रहा है? रुद्रप्रयाग में। और किसकी मदद से खोला जा रहा है? तो पर्यटन विभाग की मदद से ये खोला जा रहा है। अगला है, उत्तराखंड के किस साहित्यकार को शब्द निष्ठा सम्मान 2020 के लिए चुना गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो देखिए उत्तराखंड के किस साहित्यकार को शब्द निष्ठा पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ये हैं महावीर रवाल्टा। कौन है? महावीर रवाल्टा जी। ये पुरोला ठीक है, पुरोला उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुरोला उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। तो गाइस देखिए बात करें शब्दनिष्ठा सम्मान की, तो इसको कौन सा राज्य देता है? क्वेश्चन आता है तो इसको राजस्थान राज्य देता है। कौन देता है? राजस्थान राज्य। अब देखिए जो महावीर रवाल्टा जी हैं, इनकी 2 कहानी हैं जिनके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो खुली आँखों में सपने, ठीक है, खुली आँखों में सपने, ये कहानी किसकी है? महावीर रवाल्टा की। क्योंकि वो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महावीर रवाल्टा जी की कहानी है। दूसरी है इनकी फेमस है ननकू नहीं रहा, ठीक है, ननकू नहीं रहा। 2 इनकी फेमस कहानी है ये, खुली आंखों में सपने और ननकू नहीं रहा। दोनों आपने याद रखनी है। अगला है, उत्तराखंड में पहला सरकारी होम स्टे किस नाम से शुरू हुआ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। उत्तराखंड में पहला सरकारी होम स्टे किस नाम से शुरू हुआ है? तो ये हुआ है वाखली नाम से। किस नाम से हुआ है? वाखली नाम से। अब देखिए वाखली का जो अर्थ होता है, ये होता है एक लंबी कतार में पहाड़ी शैली में बने हुए घर, ठीक है। और देखिए ये कहाँ पर शुरू हुआ पूछ सकता है, तो बागेश्वर में हुआ ये, ठीक है, सॉरी बागेश्वर नहीं, गोपेश्वर, ठीक है, ये गोपेश्वर में शुरू हुआ है। स्थान पूछ सकता है किस स्थान पर हुआ है, तो गोपेश्वर चमोली में इसको जो है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 124 सालों बाद दुर्लभ प्रजाति का फूल लिपरिस पैगमई कहाँ देखने को मिला है? तो गाइज ये देखने को मिला है चमोली में। कहाँ पर देखने को मिला है? चमोली में। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए पूछ सकता है कि लिपरिस पैगमई किस प्रजाति का पुष्प है? तो ये आर्किड प्रजाति का पुष्प है, ठीक है, आर्किड प्रजाति का पुष्प है। और ये 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो है पाया जाता है। इसके फूल जो इसका फूल खिलता है ये जून महीने में खिलता है और 5 सेंटीमीटर तक जो ये खिलता है। इस पुष्प को जो पहली बार देखा गया था सिक्किम में देखा गया था। कहाँ पर देखा गया था? सिक्किम में देखा गया था। कब? 1877 में, ठीक है, 1877 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी साक्षरता आंकड़ों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देखिए ये मिला है तीसरा स्थान। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान। अब इसमें जो पहला स्थान मिला है वो केरल को मिला है। किसको मिला है? केरल को। तो पहला आपने याद रखना केरल को, और उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। अगला क्वेश्चन है,
स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देखिए स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में जो उत्तराखंड को स्थान मिला है ये मिला है 9वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान। अब देखिए जो स्टार्टअप रैंकिंग है इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है केंद्रीय वाणिज्य, ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्योंकि जब भी जिस रैंकिंग को जारी करता है उसको जारीकर्ता का नाम जरूर पूछा जाता है। तो स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में जो उत्तराखंड को स्थान मिला है 9वां स्थान मिला है, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो गाइज़ ये थे आज के 20 उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते थे। गाइज़ देखिए आप इसकी PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ क्लिक करके इसकी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप उत्तराखंड GK, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर क्विज़ उन सभी की PDF को भी फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।